वेलकम बैक गाइस टू अनदर बेड वॉर्स वीडियो। एंड आज की इस बेड वॉर्स की वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज कि मैं अपना जनरेटर अपग्रेड नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड लास्ट का सीन आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट वाला बंदा जो करता है ना, वो देखने के बाद आप ये सोचोगे कि ये बस इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। तो लास्ट का एंड बिल्कुल मत देखना भूलना। एंड यहाँ पर मैं 5 आयरन लेता हूँ एंड अपने लिए वूल बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे को डायमंड जनरेटर पर जाना होता है। एंड आप तो सोच रहे होंगे कि मैं डायमंड जनरेटर पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि डायमंड का तो मेरे को कुछ काम ही नहीं है, मेरे को जनरेटर तो अपग्रेड करना ही नहीं है अपना। तो वो रीज़न आपको पता चल जाएगा। एंड वो बंदा ब्लू वाला नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर मैं अपने बेस पर आता हूँ ये 2 डायमंड्स लेके। एंड यहाँ पर मैं डीप स्लेट बाय करता हूँ मैंने, क्योंकि मेरे को डीप स्लेट से अपना बेड कवर करना था, इसलिए ही मैंने लिए थे। एंड मैं अपना बेड कवर कर चुका होता हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड और वूल बाय करता हूँ एंड चला जाता हूँ ब्लू वाले के बेस के ऊपर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ब्लू वाले के बेस के ऊपर। एंड यहाँ पर मैं इसका बैट तोड़ देता हूँ एंड इस बंदे को भी इजीली किल कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा थोड़ा अजीब ही खेल रहा था। एंड यहाँ पर मैं इस बंदे को किल कर देता हूँ एंड इसके बेस से थोड़े से और आयरन उठाता हूँ एंड उससे वूल बाय करता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने बेस पे जाता हूँ। एंड बेस पे जाते जाते मेरे पास 5 डायमंड हो जाते हैं। तो मैं उन 5 डायमंड को अपने बेस पर लेके जाता हूँ और यहाँ से एक पिकैक्स बाय कर लेता हूँ। एंड बचे हुए एक डायमंड को मैं चेस्ट में रख देता हूँ एंड ये सोल्ड को भी चेस्ट में रख देता हूँ। एंड यहाँ से मेरे को 30 आयरन और मिल जाते हैं, तो मैं इससे एक चेन का आर्मर बाय करता हूँ। और चेन का आर्मर आयरन का होता है, तो मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। ठीक है, तो मैं रश करने के लिए पूरा तैयार हूँ। तो मैं फिर मिड पे जाता हूँ रश करने के लिए। एंड मिड पर फाइट हो रही होती है, ये बंदा भाग रहा होता है, तो मैं इस बंदे को इग्नोर मारता हूँ और चला जाता हूँ ऑरेंज के बेस पर, क्योंकि वही एक पास बेस था मेरे बेस से। एंड यहाँ पर भी ऑरेंज वाला बंदा होता है, तो मैं इस बंदे पर रश कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं डीप स्लेट तोड़ता हूँ इस बंदे का एंड इसका बैट तोड़ देता हूँ। एंड ये बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसको पकड़ लेता हूँ। एंड ये बंदा भागते भागते खुद ही नीचे गिर जाता है। एंड अब मैं यहाँ से इस बेस से गोल्ड और आयरन उठाता हूँ। एंड ये सिर्फ 3 थे, तो मैं इन्हें फेंक देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं दोबारा रश करता हूँ एंड डायमंड जनरेटर पे आता हूँ। एंड यहाँ से मेरे को 4 डायमंड मिलते हैं, फिर एक और डायमंड मिलता है, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। एंड मेरे पास हो जाते हैं पूरे 5 डायमंड्स। एंड अब इन 5 डायमंड्स को मैं अपने बेस पर लेके जाता हूँ। एंड मैं यहाँ से एक एमरल्ड गलती से उठा लेता हूँ, तो मैं उसको नीचे फेंक देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपने बेस पर ही दोबारा जाता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ एंड स्टोर से एक आयरन की स्वॉर्ड बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे पास था चेन मेल का आर्मर और स्टोन की स्वॉर्ड। और स्टोन की स्वॉर्ड से बंदे मरते नहीं हैं जल्दी से, क्योंकि वे ले चुके होते हैं आयरन का आर्मर और डायमंड का आर्मर। तो इसलिए मैंने आयरन की स्वॉर्ड ही बाय करी थी, इसका डैमेज ज़्यादा है। एंड यहाँ पर मैं फिर से रश करता हूँ मिड पे। एंड बेस ढूंढता हूँ मिड पे जाकर किसी का। एंड यहाँ पर मैं ढूंढ ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को पिंक का बेस दिख जाता है, तो मैं जल्दी से पिंक पर रश करता हूँ। एंड मैं पिंक के बेस पे आ जाता हूँ। पिंक के बेस पे वो होता नहीं है, तो मैं उसका बैट तोड़ देता हूँ। उसका मैंने बैट तोड़ दिया होता है। एंड यहाँ पर रेड का भी बेस होता है, तो मैं रेड के बेस पर जाता हूँ। एंड रेड वाला बंदा अपने बेस पे होता है एंड वो बंदा मेरे पे रश करता है। ये मेरे को एरो से मारता है, लेकिन मैं उससे बच जाता हूँ क्लच करके। एंड ये बंदा मेरी फ़ाइट होती है। एंड यहाँ पर भाई मैंने इस बंदे को बड़ा ख़तरनाक कॉम्बो दिया था। इस कॉम्बो के लिए 1 लाइक तो बनता है, प्लीज़ भाई लाइक कर देना। एंड यहाँ पर मैं इसके बेस पे जाकर इसका बैट तोड़ देता हूँ। एंड बैट तोड़ने के बाद ये बंदा
स्टोर से आता है और अपने लिए एक स्वॉर्ड बाय करता है, लेकिन उस स्वॉर्ड बाय करने से पहले ही मैं उसको मार देता हूँ। एंड देन मैं दोबारा रश करता हूँ किसी के बेस के ऊपर, लेकिन फिर मेरे को दिखता है कि यहाँ पर तो सभी के ही बेस टूटे हुए हैं, बस एक लास्ट बंदा बचा हुआ है। तो मैं जल्दी से अपने बेस पे आता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो लास्ट वाला बंदा मेरे बेस पे रश करेगा, लेकिन वो लास्ट वाला बंदा मेरे बेस पे होता ही नहीं है। तो मैं उस बंदे को ढूंढ ले लग जाता हूँ एंड वो बंदा मेरे को मिलता नहीं है जल्दी से। तो मैं उसके रिसर्च में लग जाता हूँ कि वो बंदा कहाँ होगा। एंड यहाँ पर भी देखता हूँ मैं, वो बंदा यहाँ पर भी नहीं होता, लेकिन वो बंदा पीछे से अचानक से मेरे पे हमला करता है, जिससे मेरे 4 हार्ट ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। एंड उसके पास थी डायमंड स्वॉर्ड एंड मेरे पास चेन का आर्मर था, तो ऑब्वियसली वो मेरे को मार देगा, एंड वो मेरे को मार देता है। एंड यहाँ पर मैं रिस्पॉन होता हूँ एंड अपने लिए दोबारा से स्वॉर्ड बाय करता हूँ एंड ब्लॉक्स बाय करता हूँ। एंड ब्लॉक्स बाय करने के बाद मैं दोबारा उस बंदे पर रश करता हूँ, उस बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पर भाई मैंने क्या क्लच किया था भाई साहब। एंड उसके बाद मैं दोबारा मिड पे आता हूँ एंड यहाँ पर उस बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ। एंड वो बंदा मेरे को दिख जाता है, तो मैं दोबारा उसके पास जाता हूँ एंड वो बंदा मेरे पास आने वाला होता है, तो मैं उसको अपने पास ही बुलाता हूँ। एंड उस बंदे के पास होती है एंडर पल, तो आके मेरे पास आ जाता है एंड मैं उस बंदे को यहाँ किल करने की कोशिश करता हूँ। डैमेज तो बहुत दिया था, लेकिन उसके बाद डायमंड स्वॉर्ड थे, तो वो मेरे को दोबारा मार देता है। एंड फिर मैं सोच लेता हूँ कि उसके पास तो डायमंड की स्वॉर्ड है, तो मैं स्टोन के स्वॉर्ड से नहीं जीत सकता, तो मेरे को भी डायमंड स्वॉर्ड बाय करनी चाहिए। एंड बस फिर मैं मिड पे जाता हूँ डायमंड स्वॉर्ड एमराल्ड लेने के लिए। मैंने यहाँ से ब्लॉक्स उठाकर मैं मिड पे जाता हूँ ब्रिज करके। कट कर देना प्लीज इसे। एंड यहाँ पर मैं दोबारा नीचे गिर जाता हूँ एंड भाई साहब मैं लगातार 3 बार मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से दोबारा स्टोन की स्वॉर्ड उठाता हूँ एंड ब्लॉक्स लेता हूँ एंड उस बंदे पर रश करता हूँ। वो बंदा मेरे को मिलता नहीं है मिड पे, तो मैं मिड पे एमराल्ड लेने जाता हूँ, लेकिन फिर वो बंदा मेरे को दिखता है, तो वो बंदा मेरे बेस पे रश करने वाला होता है, तो मैं एमराल्ड छोड़ के उसके पास जाता हूँ। एंड यहाँ पर देखना क्या सीन होता है। यहाँ पर ये बंदा मुझसे छुपता है एंड यहाँ कोने में जाके क्राउच हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। फिर मैं जाकर देखता हूँ तो ये बंदा AFK हो जाता है एंड इसी का मैं फ़ायदा उठाकर इसको यहाँ मारता हूँ। एंड भाई यहाँ पर देखना स्टोन स्वॉर्ड कितनी बेकार चीज़ है। मतलब मैंने उस बंदे को क्रिटिक मारे सारे यार, वो भी 10 मारे, 10 या फिर पता नहीं कितने मारे हैं, एंड वो बंदा तब भी इतनी लेट मरता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको स्टोन स्वॉर्ड नहीं बाय करनी चाहिए। एंड बाय बाय गाइस।